Okay, Assalamu alaikum students. How are you all? It's a requested video because many of the students are getting difficulties to solve this question. So I'm doing here it now. Okay, this is exercise 4A, question number 1, and we have to solve this question by prime factorization method. Okay, we have to solve these questions by factors, and we have to find out the positive square root of the following numbers. By factors means, as you know, there are two methods to find out a positive square root. One is a prime factorization method and other is a division method. Okay, later on I will describe why we call it a prime factorization method. Okay, सो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो वीडियो नॉलेज प्लेटफॉर्म पे जो उसके पोर्टल पे है वो आपने देखी होगी फॉर कंसेप्ट. तो फॉर देयर इम्प्लीफिकेशन एंड फॉर देयर एप्लीकेशंस एंड योर आई एम डूइंग इट हेयर. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट पॉजिटिव स्क्वायर रूट 529 एंड 529 टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें इक्वल टू, एज यू नो कि आपने प्राइम फैक्टर्स के थ्रू फाइंड करना है तो आप इसके पहले फैक्टर्स बना लें. 5 कैसे बनाएंगे? 29 के आप फैक्टर बनाएं, छोटे से छोटे टेबल से आप डिवाइड करते हैं, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करें. सो 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ये एक इवन नंबर नहीं है. 3 से डिवाइड करें, 3 से कोशिश करें तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप बेशक वहाँ पे डिवाइड की एक ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाकर आप 529 है तो आप डिवाइड कीजिए 3 से. अब देखिए कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, इट मीन्स कि 3 से डिवाइड नहीं होगा. 4 से कीजिए, अगेन आप देख रहे हैं पॉइंट में आंसर आ रहा है, आप 5 से कीजिए. इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं. तो आप इसको जितना मर्जी करेंगे, जब आपके पास इंटीजर में आंसर आ जाएगा इट मीन्स कि वो इसका फैक्टर बन सकता है. ओके, तो ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि किसी नंबर पे नहीं जाता. आई गेस यस, ये सिर्फ 23 पे डिवाइड होता है. आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना है, बिकॉज आप जब डिवाइड करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तो देन यू गेट टू नो कि 23 पे जाता है. 23 के अलावा ये किसी टेबल पे नहीं जाता बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है. एंड यू नो दैट कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं. कौन से 2 डिवाइजर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और एक आपका नंबर इटसेल्फ होता है. यानी अगर मैं आपको कहूँ 2 एक प्राइम नंबर है और इसके 2 डिवाइजर हैं, एक तो 2 सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है और दूसरा 2 सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है. इन दो नंबर्स के अलावा 1 एंड इटसेल्फ ये किसी पे डिवाइड नहीं होता. तो इसी तरीके से अगर आप 23 को देखिए, मैंने जब 529 को 23 से डिवाइड किया तो आंसर 23 है. इट मीन्स कि मैं 23 को जब 23 से मल्टीप्लाई करूँगी बिकॉज मेरे पास से आ जाएगा एंड 23 1 सा 23. सो मेरे पास इसके फैक्टर्स कितने आए, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लें. 23 मल्टीप्लाई बाय 23 और ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो ऐसे ही डाल दिया. अब आपने इसके पेयर्स बना लिए, ये पेयर्स बन गए. इसके पेयर को जब आप कंबाइन करेंगे तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया 23. तो जब आपने 529 का स्क्वायर रूट लिया तो आपका ये आंसर आ गया. ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास 1024 के आप पेयर्स बना लें. 2 उस पर डिवाइड होता है बिकॉज ये एक इवन नंबर है. तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे जा सकता है. 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 और 1 कैरी ओवर हो गया, 11 हो गया. 2 5 ज़ा 10, देन अगेन 1 कैरी ओवर, इट इज़ 12 हियर. 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 कैरी ओवर 16 आ गया आपके पास, और 2 8 ज़ा 16. मुझे यकीन है कि आप सबको ये चीज़ आती होगी. अगेन कीजिए, 2 पे हो सकता है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन कीजिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन कीजिए 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर 2 6 ज़ा 12, अगेन कीजिए 2 8 ज़ा 16. आई गेस मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2. जितने नंबर्स आए हैं आप इनको काउंट करके यहाँ लिख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ मैं लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थोड़ी सी जगह कम थी, आप लाइन में लिखिएगा प्लीज़.
दोनों तरफ आप ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट अप्लाई कर लीजिए। इन सब के पेयर्स बना लें। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपने पेयर्स बनाने होते हैं। तो ये देखिए मैंने पेयर्स बना लिए। यहाँ पे एक पेयर को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 1 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो 2 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इस पेयर को कंबाइन करें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इस पेयर को कंबाइन करें, यहाँ पे कर लेते हैं। आप पैरेलल कीजिएगा प्लीज़ और इसको कंबाइन करें, ठीक है। ऐसे ठीक हो गया। 1 0 2 4 अगेन देखिए इन सब पे स्क्वायर रूट है ना, इन सब पे, तो इसका यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ मैंने अगेन लिख लिया बिकॉज वहाँ थोड़ी सी स्पेस का इशू था। अब बेटे स्क्वायर रूट होल पे अप्लाई हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट होल पे अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट को आप अलग-अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसको स्क्वायर रूट को हर एक पे अलग अप्लाई कर लें, बिकॉज ये होल पे अप्लाई हो रहा है। तो जब चीज़ होल पे अप्लाई होती है इट मीन्स कि वो एक एक नंबर पे अप्लाई हो रही होती है। ये स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, एंड इस तरीके से सब कैंसिल हो गए। रिमेनिंग टर्म्स आप लिख लीजिए। ओके, ये रिमेनिंग टर्म्स थी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया, 16 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 हो गया। तो अगेन आपके पास रिज़ल्ट क्या आया, 32। तो 1024 का जो स्क्वायर रूट आया आपके पास वो 32 आ गया, और यही आपका आंसर है। दिस इज़ योर थर्ड पार्ट। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर्स बना लें। देखें कि ये किस नंबर पे डिवाइड होता है। ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 2 ज़ा 10 हो गया आपके पास 12, 2 कैरी ओवर 22 और 5 4 ज़ा 20, देन अगेन 2 कैरी ओवर 5 5 ज़ा 25। ओके, ये चीज़ आपको बेटे क्लियर होनी चाहिए। ये तो बहुत एलिमेंट्री स्टेप्स है ना। हम पहले फैक्टर्स सीखते हैं ग्रेड 6 में, अगेन फिर हम फैक्टर्स का यूजेज सीखते हैं कि हाउ हम इस एलसीएम को, इस फैक्टराइजेशन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। ऐसा डायरेक्ट तो नहीं होता कि आगे ना आपको एक ही क्लास में आपको चीज़ सिखाई जाए। अभी तो आपको उसका यूजेज सिखाया जा रहा है, आपने ये सीखे हुए हैं पहले। 5 पे अगेन 5 4 ज़ा 20 आ गया आपके पास, तो 20 से 4 इधर कैरी ओवर हो गया, 5 4 और 5 45, 5 9 ज़ा 45। अगेन ये 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, एंड अगेन 7 1 ज़ा 7। बेटे जो फैक्टर्स आए हैं आप यहाँ पे रिपीट करेंगे हमेशा की तरह, एक ही रूल है आपके पास, और स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। पेयर और पेयर्स बना दिए। 5 और 5 का पेयर आपके पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अगेन बिल्कुल ऊपर वाली चीज़, बिल्कुल होल पे स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा है तो आप अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा अलग-अलग इसको हमने अप्लाई कर दिया। होल का एक्चुअली पर्पज़ यही है कि वो ओवरऑल आपकी टर्म्स पे अप्लाई होता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, देन 5 7, और आपका आंसर आया 35। सो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 8 पार्ट। मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स स्टार्टिंग के करवाए हैं, और आई गेस कि बाकी पार्ट्स यानी आपका पार्ट 4 5 6 7, मैंने आपको 4 पार्ट, आपका 5 6 एंड 7, ये 4 पार्ट्स मैंने बीच मैंने स्किप किए हैं, और 8 पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। ये आपसे हो जाएंगे, इट्स वेरी ईजी। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। डिवाइड दिस नंबर बाय 2, एंड 2 7 ज़ा 14, 14 आ गया, और 14 से 1 कैरी ओवर 13 हो गया आपके पास। 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 कैरी ओवर 17, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 कैरी ओवर, तो यहाँ 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अगेन आप देखें इसको, ये आपके पास 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 3 ज़ा 6, 6 आया तो 1 कैरी ओवर, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 4 ज़ा 8। अगेन आप डिवाइड कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। आप देखिए ये सारे इवन नंबर्स आते जा रहे हैं, इट मीन्स हर इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है। और इवन नंबर की आपके पास कैसे आपको पता चलेगा इवन है, आप देखिएगा कि उसमें लास्ट में 2 आएगा, या 2 आएगा, या 4 6 8 या 0, इनमें से नंबर्स आ जाते हैं। तो 2
9 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, टू 6 ज़ा 12, टू 1 ज़ा 2। ओके, नाउ अब हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी मुश्किल आ गई, बिकॉज कि ये नंबर ऑड है, और ऑड आप देखिए कि 961 किस पे डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखें इस चीज़ को, 961, यस यू हैव 961 डिवाइडेड बाय 2 पे तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, 3 पे कीजिए, अगेन 4 पे कीजिए, 5 पे कीजिए। आप देख रहे हैं कि जब भी आप डिवाइड करते हैं आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करा। आप अगेन इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि आंसर आपके सब के सब नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह डिवाइड करना कंटिन्यू करेंगे और आप इसको डिवाइड करते जाएंगे टिल 31 पे। ये नंबर ऐसा है जो सिर्फ 31 पे डिवाइड होता है, और इट मीन्स कि ये भी एक प्राइम नंबर है। 961 अगर 31 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि कोई और डिवाइज़र नहीं है इसका, तो ये 31 पे होगा। 31 ज़ा 961। अगर आप यहाँ पे करके भी देखें, यानी 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 और 3 से 9, 31 3 ज़ा 93, तो यहाँ पे 3 कैरी ओवर हो गया, अगेन 31, और 31 1 ज़ा 31, अगेन 31 1 ज़ा 31। ठीक हो गया। यहाँ मैं नंबर्स रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, यहाँ पे इसको आप थोड़ा खुला खुला लिखिएगा, और ये बेटा पार्ट आपका रफ वर्क नहीं है, इट्स योर नीट वर्क। पेयर्स बनाए, ये मैंने पेयर्स बना लिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिए, अगेन 2 का स्क्वायर कीजिए, अगेन 31 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ स्क्वायर रूट। फिर वही आपके पास कंडीशन है कि स्क्वायर रूट अलग-अलग अप्लाई हो सकता है, बिकॉज कि वो आपके पास होल स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और अगेन आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 124, एंड इट्स योर आंसर 153,796 का स्क्वायर रूट आ गया। अगेन पार्ट 8 के बाद पार्ट 9 है आपके पास। इसको डिवाइड कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाएं। 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 आपके पास आ गया। अब 1 आ गया आपके पास, अगेन आप यहाँ देखिए 1 आ गया जो कि 2 से छोटा है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि जब आप एलसीएम ले रहे हैं 2 1 ज़ा 2, ये तो चीज़ कंप्लीट होगी, और अगेन आपके पास 1 आ गया, बिकॉज आपने एक ही डिजिट लेना होता है। 1 आ गया, और 1 तो आपके पास ये डिवाइज़र से छोटा आ गया। इट मीन्स कि 1 सॉल्व नहीं होगा, तो आपको अब 19 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास डिवाइज़र से छोटा आपका नंबर आ जाता है तो आप यहाँ पे 0 प्लेस करते हैं। याद रखिए बात कि जब भी आप एलसीएम ले रहे होंगे और एलसीएम लेंगे और आपके पास कोई नंबर आपके यहाँ डिवाइज़र से छोटा आ जाएगा, तो आप वहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, और अब 1 को नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। 19 आपके पास, तो 2 9 ज़ा 18 हो गया। अगेन यहाँ 1 कैरी ओवर, तो 1 and 0 10, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन आप डिवाइड कीजिए, 2 है लास्ट पे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 हो गया आपके पास। ठीक है, अगेन 9 2 4 ज़ा 8, और 1 कैरी ओवर 15 हो गया, तो 2 7 ज़ा 14। ओके, यहाँ से 1 कैरी ओवर, तो 6 ज़ा 12 आ गया आपके पास। अगेन लास्ट में 6 है, तो ये फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये इवन नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 4 है तो 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 6 से 1 कैरी ओवर, 2 8 ज़ा 16। लास्ट में 8 है, अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 आ गया। 1 कैरी ओवर 13 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी ओवर हो गया ना, तो 1 और 3 13, और 2 6 ज़ा 12, और 12 से यहाँ 1 कैरी ओवर, तो 9 ज़ा 18 हो गया आपके पास। अब यहाँ अगेन मुश्किल आ गई आपको कि ये नंबर किस पे डिवाइड होगा, बिकॉज आप 3 पे करके देखें तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर 8 16, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिकॉज कोई 3 के टेबल में लास्ट में आपके पास 9 नहीं आ पाएगा। तो जब आप इसको भी आप डिवाइड करते जाएं, बिल्कुल प्रोसीजर वही है आपके पास
तो इसका जो नंबर है डिवीज़न का, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये आपके पास 37 पे जाता है। 37 को जब मैं 37 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। आप इसको डिवाइड करके खुद देखिएगा। 37 1 ज़ा 37, ठीक है। ये पता चलेगा, आप ये सिर्फ डिवाइड करके पता चलेगा। आप 1 to सो ऑन अप टू 37 तक इसको आप जब डिवाइड करते जाएंगे तो जो पेयर्स आ गए आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई बाय 37 और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है। बेटे पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर आपके पास डेफिनेटली सेम है। आपको जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी वो कुछ ऐसे नंबर्स में थी जिनके आपके पास डिवाइजर्स नहीं मिल रहे थे। तो बेटे वो प्राइम नंबर्स हैं। आप चाहें, एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि अगर ऐसे नंबर जिनको आपको लगे कि 10-12 तक सॉल्व नहीं हो रहे, मुश्किल हो रही है थोड़ा सा, जब आपको लग रहा है कि इतने बड़े नंबर, तो आप इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ कि ये स्क्वायर, इसके ऊपर का स्क्वायर रूट इसके ऊपर के स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर इसके ऊपर के स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसका स्क्वायर इसके ऊपर के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। जब आप अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 148 एंड इट्स योर राइट आंसर। ओके, इट्स okay student, this is your part number 10 and just write down the factors of this number। 2 1s are 2, again 9 2 4s are 8 हो गया, यहाँ से 8 से 1 कैरी ओवर 15, 2 7s are 14, अगेन 1 कैरी ओवर, यहाँ से 1 और 8 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4। आप डिवाइड कीजिए अगेन, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 6 से 1 कैरी ओवर हो गया, यहाँ पे तो 19 हो गया और अगेन 2 9s are 18, 1 कैरी ओवर, अगेन एक वैल्यू यहाँ पे रह जाती है आपके पास, 2 9s are 18, 2 6 are 12। अगेन आप डिवाइड कीजिए, 6 है लास्ट में, इवन नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 3s are 6, 1 कैरी ओवर 13, 2 6 are 12, 1 कैरी ओवर 19, 2 9s are 18, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 कैरी 2 8s are 16। अगेन डिवाइड कीजिए, और इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 पे डिवाइड होता चला जाएगा, 2 1s are 2, अगेन 1 कैरी ओवर, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18। यहाँ पे आ गई मुश्किल, आप क्या करें, 9 आ गया। तो अगर आपके पास 9 आ गया है तो क्या करेंगे अब आप, बिकॉज़ ये तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। ये भी एक प्राइम नंबर है और ये 43 पे ही डिवाइड, और ये 43 पे ही डिवाइड होगा और इट मीन्स कि ये एक प्राइम नंबर है। अगेन 43 1s are 43 आ गया, ठीक है। ये मुश्किल आसान हो जाएगी कि जब आप सिर्फ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ आपको ट्रिक बता दूं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके पास, उसके लास्ट में 9 अपीयर हो रहा होगा, जैसे जिनका जो प्राइम नंबर्स बनते हैं, जिनका जो है वो इजीली आप डिवाइज़र फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो ऑलमोस्ट 9 है उनके लास्ट में। इसमें देखिए, इसमें 9 था। अगेन हम एक और चीज़ देखते हैं, एक ये वाला नंबर था, इसके लास्ट में भी 9 था, ठीक है। एक इसमें 9 नहीं था, लेकिन अगर आप देखिए ऑलमोस्ट, आई जस्ट सेड के ऑलमोस्ट उनके लास्ट में 9 आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि ये ऐसा नंबर है। इसको आप तो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। बेटे इसको लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43। बेटा इसके पेयर्स बना लीजिए और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 43 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसके ऊपर का स्क्वायर रूट इसके ऊपर के स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका इसके और इसका इसके। अगेन आपके पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 172। दिस इज़ योर आंसर। आफ्टर 10 पार्ट दिस इज़ योर 11th पार्ट। फैक्टर्स बनाएं, 2 5s are 10,
2 4s are 8। यहाँ अगेन 1 आ गया आपके पास। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपके पास डिवाइजर से छोटा आ जाता है तो आप 0 प्लेस करते हैं और फिर 1 और 6 को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे तो 2 8 या 16 आ गया। ठीक है, याद रखना ये बात बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास डिवाइजर से छोटा आ गया तो आपने यहाँ पे 0 प्लेस करना है। जैसे बिल्कुल हम लोगों ने एक लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, आई गेस कौन सा वो पार्ट था, यस वो ये वाला पार्ट था। जब 1 आ गया और 1 तो 2 से छोटा है तो आपने 0 प्लेस किया और फिर 1 को नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंबाइन करके सॉल्व किया। इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। ओके, 2 सा 4, 1 कैरी ओवर, 2 7 सा 14 हो गया और 0 है तो 0 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4s are 8। अगेन सॉल्व करें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 कैरी ओवर, यहाँ पे 1 और 0 आपके पास 10 होगा, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 1 कैरी ओवर, 15, 2 7s are 14, 1 कैरी ओवर, 2 6 are 12। अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, अगेन 1 कैरी ओवर, 6 are 12, 1 कैरी 9s are 18, 169। ओके, अगेन 9 की टर्म अपीयर हो गई है, ख़तरनाक टर्म आपके पास आ गई है। क्या करेंगे इसको बेटे, इसको आपने डिवाइड करते जाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटा नंबर है तो 169 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 2 पे करें, 3 पे, अप टू सोन करते जाएंगे तो ये 13 पे कंप्लीट वैल्यू डिवाइड होगी। आप उसको डिवाइड फॉर्म में कीजिएगा तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपने इसको कैसे टैकल करना है। ओके, सो यहाँ पे आएगा 13। इट मीन्स कि जब 13s are 169 होता है आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा 13s are 169, अगेन 13 1s are 13। तो बेटे आपके पास प्रोसीजर सेम है, आपने इनको लिखना है 1 2। ओके, यहाँ पे बेटे आप इसको लिखेंगे और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 पेयर्स स्क्वायर रूट लेंगे इसके। यहाँ पे मैं पेयर्स बना लेती हूँ, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया तो बेटे इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, हर एक का स्क्वायर रूट उसके अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल। आप चाहें तो वो टर्म भी कर सकते हैं कि अलग-अलग से इसको लिख के और फिर मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज़ ऐसे भी स्टेप आपके पास बिल्कुल ठीक है। सो अगेन जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 104। सो 10816 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास ये आ गया। ठीक है, और जो पार्ट इसका 12 है वो आपका होमवर्क है। मैंने आपको ऑलमोस्ट 5 पार्ट इसके होमवर्क दिए हैं। पार्ट नंबर 4 5 6 7 और 8 पार्ट। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 5 6 7 उसके बाद 12 पार्ट। ये 5 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, बाकी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ वीडियो में करवा दिए हैं। वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।